तूफान का आना भी बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। पता तो चलता है कौन हाथ पकड़े रखता है और कौन हाथ छोड़ देता है। कामयाब लोगों की चमक तो सभी को दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच ना हो तो तरीके बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2020 के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूं कुंभ राशि के जातकों की, कुंभ राशि के लोगों की। और यह जो राशिफल है मून साइन पर आधारित है, अर्थात आपकी राशि पर आधारित है। जुलाई 2020 में राशि से 11th हाउस में बृहस्पति आ चुके हैं, अतः 30 जून 2020 को बृहस्पति वापस वक्री होते हुए, पीछे लौटते हुए अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में आ चुके हैं। 5 नवंबर 2019 से लगा करके 29 मार्च 2020 तक आपने बहुत अच्छा समय देखा था। राशि से 11th बृहस्पति थे, उसके बाद में ये बृहस्पति राशि से 12th हाउस में चले गए, नेगेटिव सिचुएशन में चले गए। जो ट्रेलर आपको 2020 के एंड में नवंबर से देखना था वो आपने पहले ही देख लिया है। अर्थात अप्रैल, मई और जून स्थितियों से ये जो 3 महीने हैं, ये आपको एक अंदाजा लग चुका है, ये ट्रेलर लग चुका है कि आने वाला समय आपका कैसा है। बृहस्पति हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में मैरिड लाइफ, संतान का सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब को कंट्रोल करते हैं। इसलिए बृहस्पति ज्वाइन नेगेटिव साइड में जाएगा, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होगी, इन सब चीज़ों में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अनसेटिस्फैक्शन देखना पड़ेगा। शनि की साढ़ेसाती आपको 24 जनवरी 2020 से आरंभ हो चुकी है। फर्स्ट फेज अभी आपको चल रहा है और इस समय शनि भी वक्री चल रहा है। हर माह के राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है वह है आपकी आय, और इसी सेक्टर में जुड़ी हुई एक कड़ी है वह है धन और संपत्ति। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके इनकम की, आपके गेन की, आपके प्रॉफिट की, एप्रिसिएशन की, वृद्धि की। राशि से 11th हाउस से ये सब का विचार किया जाता है, देखा जाता है। और राशि से 11th हाउस में बृहस्पति आ चुके हैं वापस। इसका फायदा आपको सब कुछ स्थिति में मिलेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी स्ट्रेंथ में, मेंटल स्ट्रेंथ में, या ये बोल सकते हैं बुद्धि बल में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ आपकी राशि से 7th हाउस पर दृष्टि के कारण दाम्पत्य सुख में, पार्टनरशिप के जो भी कार्य उनमें भी इंप्रूवमेंट आएगा, वृद्धि होगी। तो राशि से 11th बृहस्पति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है गेन के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए। और स्पेशली वो सब्जेक्ट्स, वो सेक्टर्स जहाँ से आपका बैंकिंग सेक्टर काम करता है, जो ब्याज बट्टा का काम करते हैं, जो फाइनेंसर्स हैं, जो भी यूटेंसिल्स का काम करते हैं, जो कन्फेक्शनरी आइटम का काम करते हैं, वे सभी लोग जो लेखक, पत्रकार हैं, प्रकाशक हैं, एंकर्स हैं, या फिर अपना चैनल चलाते हैं, जो लोग अखबार और अपना न्यूज़पेपर चलाते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, बहुत ज़्यादा गेन देखेंगे। वे सभी लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर आइटम्स, एसिड, सॉल्ट, पेंट्स, होटल एंड रेस्टोरेंट, ईटेबल आइटम्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, फैब्रिकेशन, इन सभी से काम करने वाले लोग हैं, वे सभी भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा गेन देखेंगे। इसी कड़ी में एक और सपोर्ट आपको मिला हुआ है, जो फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित काम करते हैं, जो लोग एंकर हैं, जो लोग टीवी आर्टिस्ट हैं, जो लोग एक्टर हैं, डांसर हैं, जो लोग प्रोड्यूसर हैं, जब फिल्म लाइन या टीवी सीरियल का काम करते हैं, वो सभी भी इस समय काल में वापस नॉर्मल स्थिति में आगे बढ़ेंगे, वापस अपना काम काज संभाल करके एक प्रकार से ये बोल सकते हैं एप्रिसिएशन या गेन का मुंह देखेंगे। तो स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बेटर है आप कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए। काफ़ी समय के बाद में वापस आप अच्छा समय देख रहे हैं, अच्छा समय देखने वाले हैं। जुलाई में आपको वापस नॉर्मल होने का मौका मिलने वाला है। अप्रैल, मई और जून आपने काफ़ी खराब हालात में निकाले हैं, ये स्थिति बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। शनि की साढ़ेसाती और बृहस्पति दोनों एक साथ में आपको नेगेटिविटी दे रहे थे, दोनों एक साथ में आपको सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस की कंडीशन में लेके चले गए थे, जिसको अभाव कहा जाता है। अब इसी कड़ी में एक और सेक्टर जुड़ा हुआ है, वह सेक्टर है आपका इन्वेस्टमेंट या धन और संपत्ति। तो राशि से 2nd हाउस से धन और संपत्ति के बारे में, इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। शनि की तीसरी दृष्टि को अच्छा माना जाता है, वो राशि से 2nd हाउस पर है।
राशि से सेकंड हाउस का अधिपति उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है जो राशि से 11th हाउस में है, तो ये दोनों कंडीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा बेटरमेंट वाली है। सेकंड हाउस में मंगल यहाँ पे विराजमान है, वो मंगल जो आपके कैरियर का लॉर्ड भी है, तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से धन और संपत्ति का संबंध आपके कैरियर से हो जाता है, धन और संपत्ति का संबंध आपके गेन से हो जाता है। इन सभी स्थितियों का आपको फायदा उठाना है। इन्वेस्टमेंट में या कमोडिटी में, जो भी आप दालों पर कमोडिटी का ठीक काम करने वाले हैं, गोल्ड पर आप कमोडिटी में खेल सकते हैं। जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग बैंकिंग सेक्टर या मास मीडिया का सेक्टर या टीवी चैनल के कोई सीरियल निकले हुए हो, कोई बेकरी से संबंधित, मेडिकल आइटम से संबंधित ऐसी कोई कंपनियां हैं जो मेडिसिन्स बनाती है, ऐसी कोई कंपनियां हैं जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, ऐसी कोई कंपनी जो हॉस्पिटल में काम आने वाले सैनिटाइजेशन वाले केमिकल बनाती है, या ऐसी कंपनियां जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेशन रखती है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेशन रखती है, उन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना इस समय काल में आपको प्रॉफिट देगा, गेन देगा, आपकी कैपिटल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देगा। शनि की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सारे फैसले अकेले मत लीजिएगा, उन फैसलों में अपने परिवार वालों का, फ्रेंड सर्कल का, उनका भी सहयोग लीजिए। सब लोग जो बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए, अपना लॉजिक जरूर बताइए, अपने कैलकुलेशन जरूर बताइए, लेकिन शनि की 7.5 में क्योंकि व्यक्ति एक नेगेटिव फेस में चल रहा होता है, इसी समय काल को बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय खराब आता है तो बुद्धि साथ नहीं देती है, तो अकेले की बुद्धि से फैसला मत लीजिए। वो बुद्धि अपनी पत्नी की, अपने पिताजी की, अपने भाई की, अपने फ्रेंड्स की, या जो भी आपके गॉडफादर है, जो भी आपके समझदार दोस्त हैं, जो भी आपके समझदार बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका आप सहयोग लीजिए इस इन्वेस्टमेंट में, ताकि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सके, क्योंकि समय काल आपको फ़ायदा दे रहा है। सिर्फ एक कंडीशन को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, वह है शनि की 7.5। उस सिचुएशन को आपने फाइट करना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका पारिवारिक सुख। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके परिवार की, चाहे सुख हो या दुख हो। जब तक अपने साथ में नहीं है, जब तक वो खुशी का मज़ा, वो हर्षोल्लास, वो आनंद, वो उत्सव आप मना ही नहीं सकते। और आप कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को अपने जीवन में दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आप दोस्तों के पीछे जान छिड़कते हैं, या उनके हर कार्य में आप उनसे बिना पूछे उनके साथ में खड़े हो जाएंगे। और यदि आपके जीवन में दोस्ती से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। आपका दोस्त कोई भी आपसे रूठ जाए तो आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। जहां तक परिवार संबंध की बात है, यहां पर 4th हाउस का लॉर्ड और साथ में 9th हाउस का लॉर्ड, अर्थात एक त्रिकोण और एक केंद्र, दोनों का अधिपति एक ही ग्रह है, वह शुक्र। ऐसी स्थिति में आपके लिए पंच महापुरुष में से एक योग, मालवीय योग का निर्माण होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान है। आपकी राशि कुंडली का एक की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह माना जाता है शुक्र, और वो जब बलवान है तो ऐसी स्थितियों में आपके पारिवारिक सुख की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में है। आपके घर की स्त्रियों से, आपके परिवार की स्त्रियों से, चाहे वो बहन हो सकती है, चाहे वो बेटी हो सकती है, चाहे वो माँ हो सकती है, चाहे वो पत्नी हो सकती है, बुआ हो सकती है, साली हो सकती है, उन सभी से संबंध अच्छे बनेंगे, संबंध सुधरेंगे। अगर प्रीवियस टाइम में संबंध वीक थे, खराब थे, तो यहाँ पर स्थितियाँ सुधरेगी। उन सभी का सहयोग, उन सभी का आशीर्वाद, स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब आपको मिलेगा। तो पारिवारिक सुख में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है। आप इस समय काल का, आप इस सिचुएशन का आनंद उठाएंगे, अर्थात पारिवारिक रूप से आपको कोई नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। छोटे भाई बहन भी आपको उतना ही सहयोग करेंगे, क्योंकि 3rd हाउस पर भी बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि जिस जिस भाव पर पड़ेगी, वहां से आपको पॉजिटिविटी, वहां से आपको सुख ही मिलेगा। अब इसी सेक्टर में एक और कड़ी है, वह है भूमि, भवन और वाहन। तो राशि से 4th हाउस का अधिपति जब मजबूत है, बलवान है, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में या परिवार में, घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। चाहे वो वाहन हो, उसमें वृद्धि होगी, घर का इंटीरियर करवाया जाएगा। अगर घर में एसी नहीं है, सिर्फ कूलर से ही काम चलाया जा रहा है, तो शायद एसी लग जाएगा आपके पेरेंट के जो रूम में या बच्चों के रूम में। अगर बच्चों के पास में व्हीकल नहीं है तो शायद उनको कोई स्कूटी, व्हीकल, मोटरसाइकिल वगैरह वो दिला दिया जाए। साथ ही मंगल जो जमीन जायदाद का कारक है, वह राशि से 2nd हाउस में, प्रॉपर्टी भाव में, धन और संपत्ति भाव में बैठ करके आपके दिमाग को उस ओर आकर्षित कर रहा है, जहां पर आप भूमि भवन पर इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करें। चाहे आप अपने मकान के ऊपर ही 1-2 कमरे बनवा लें, चाहे गैरेज नहीं है तो गैरेज बनवा लें,
जहाँ गार्डन है वहाँ पे आपने शेड लगा करके कोई इनको टेम्परेरी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करने का निर्णय ले लिया, ये भी आपके भूमि भवन का सुख में वृद्धि करेगा। ऐसी स्थिति में आपकी सिचुएशन यहाँ पर कंफर्टेबल है। यदि आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें लॉस नहीं होगा, उसमें गेन होगा, अर्थात आपकी इनकम का जरिया बनेगा। यदि आप कोई और प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो किराए की इनकम देंगी। आप कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे आपको लोन इजीली मिल जाएगा और वो प्रॉपर्टी से आपकी इनकम बढ़ेगी और जो प्रॉपर्टी का सुख है वो भी मिलेगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगी, क्योंकि आज जो प्रॉपर्टी आप लेंगे, जो इस समय काल में सबसे ज़्यादा मिनिमम लेवल पे ये सेक्टर पहुंच चुका है, अर्थात इस समय काल में जो भी लैंड और बिल्डिंग पर इन्वेस्टमेंट करेगा, फ्लैट पर इन्वेस्टमेंट करेगा, वो फायदे में रहेगा। हर सेक्टर एक सबसे ज़्यादा निचले लेवल पर चला जाता है, वहाँ से वो वापस उठना स्टार्ट होता है। जो व्यक्ति पहाड़ पर चला गया वो वापस नीचे आएगा, फिर दूसरे पहाड़ पर चढ़ेगा। यह स्थिति इस समय प्रॉपर्टी सेक्टर की है। इस समय इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा गेन वाला है। चाहे मार्केट की बात सुन लें या एस्ट्रोलॉजी की बात मान लें, दोनों ही स्थितियां यहाँ पर सेम हो रही है कि प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपकी एजुकेशन। जो लोग भी कुंभ राशि के स्टूडेंट हैं उनको इस समय काल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन, बहुत ज़्यादा सक्सेस के योग है। शिक्षा का अधिपति, ज्ञान का कारक बृहस्पति को माना जाता है। उस बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, एजुकेशन भाव पर है। जो कैरियर हाउस का मालिक है मंगल, उसकी चौथी दृष्टि एजुकेशन हाउस पर है। और साथ ही साथ जो शनि है, वो शनि राशि से 12th हाउस में बैठ करके राशि का अधिपति होकर के 6th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है। जो कंपटीशन है, जो आपको स्ट्रेस लेना है, उन सबको जला रहा है, तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, मैथमेटिक्स ले चुके हैं, उन सभी को इस समय काल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। जो आर्ट्स फील्ड के स्टूडेंट हैं, साइंस फील्ड के स्टूडेंट हैं, उनको भी राशि से 5th हाउस में सूर्य है, इसलिए उनको भी सिचुएशन कंफर्टेबल मिलेगी। राशि से 5th हाउस में राहु है, राहु उच्च राशि का है, तो जो एंटीबायोटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, या इंटरनेशनल मार्केटिंग एजेंसी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी को भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा उन्नति, प्रगति, सक्सेस मिलेगी, कंफर्टेबल सिचुएशन मिलेगी। एक स्थिति होती है कि जहाँ पे आप बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, लेकिन वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है, वो इजीली आपको ग्रास्पिंग नहीं हो रही है। लेकिन जब टाइम आपको सक्सेस देता है, जब टाइम आपको सपोर्ट देना स्टार्ट करता है, तो सब कुछ इतना इजीली हो जाता है। आपको लगता है ये इतना इजी था, इस पर मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो यहां पर राशि से 5th हाउस में सिचुएशन बहुत ज्यादा बेटर है। सूर्य 7th हाउस का लॉर्ड होकर के, सूर्य का मतलब स्ट्रेंथ है, सूर्य का मतलब अधिकार है, सूर्य का मतलब वो अप्रोच है, वो डायनेमिक स्थिति है, डोमिनेटिंग स्थिति है कि यहां पर आप एजुकेशन पर हावी हो जाएंगे। आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप उस सेक्टर पर, उस सब्जेक्ट पर हावी हो जाएंगे, और जब किसी चीज़ का पकड़ आपकी बन जाती है तो हर चीज़ आपको इजीली समझ आती है। राहु उच्च राशि का, राहु के पास में सिर्फ प्लानिंग है, राहु के पास में बुद्धि बल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राहु 4 हेड का मालिक है। जब आप राहु की फोटो देखेंगे तो सिर्फ सर ही है, और जब आप केतु की फोटो देखेंगे तो बिना सर का जो प्राणी होता है, सिर्फ धड़ है नीचे, वो केतु है। और यहाँ पर बुध अपनी खुद की राशि का मालिक है, और बुध बुद्धि का अधिपति है। ये सारी स्थितियां, ये सारे पक्ष आपके फेवर में है। आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको पीछे धकेलने वाला कोई नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एस्केलेटर पर स्पीड में आगे चलते चले जाएंगे। तो एजुकेशन में स्थितियां बहुत ज़्यादा फेवर में है, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। अब इसी सेक्टर में एक और कड़ी है, संतान का सुख, उस पर बात करते हैं। संतान का कारक बृहस्पति है, स्पेशली पुत्र संतान का कारक बृहस्पति है। राशि से 5th हाउस से संतान का विचार किया जाता है। 5th हाउस का स्वामी बुध, वो स्वराशि का है, और उस पर भी और ज़्यादा बेटर है कि बुध वक्री है। जो स्वामी ग्रह होते हैं, जो शुभ ग्रह होते हैं, जब वो वक्री होते हैं तो अति शुभ हो जाते हैं, और ज़्यादा बेटर
आपको फल देने लगते हैं। तो बृहस्पति भी वक्री है, तो बृहस्पति 13 सितंबर तक वक्री रहेंगे और बुध 12 जुलाई तक वक्री रहेंगे। तो ये दोनों स्थितियां आपके फेवर में है। तो अल्टीमेटली जुलाई माह की अगर बात करें तो 12 जुलाई तक तो पक्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। ऐसी स्थिति में आपको संतान का सुख मिलेगा, संतान आपके मार्गदर्शन पर चलेगी, संतान जो भी एक्टिविटी करेगी उनमें आपको खुशी होगी, आपको गौरव मिलेगा, और जो जो आपके बताए मार्ग पर भी संतान चल करके आपको प्रसन्नता देगी। अतः नेगेटिविटी का यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य। राशि से 6th हाउस से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, रोगों का विचार किया जाता है। कौन सा आपको रोग परेशान करेगा, वो रोग कितने समय तक रहेगा, किस ग्रह की वजह से होगा या कौन से ग्रह की दृष्टि की वजह से होगा। तो इस समय काल में शनि राशि में 12th हाउस में होते हुए अपनी 7वीं दृष्टि से 6th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पर कि शनि की शत्रु राशि है। तो शनि की दृष्टि जहां पर भी होगी वहां पर हमेशा विनाश होता है, या उस भाव का सुख का कमी हो जाती है, या वो सुख समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में रोगों का सुख आपको नहीं मिलेगा, रोगों का साथ आपको नहीं मिलेगा। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, आपके जीवन में शत्रु नहीं रहेंगे, आपके जीवन में अभाव नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में शनि की यह दृष्टि आपके लिए शुभ है। लेकिन यहाँ पे 6th हाउस का अधिपति चंद्रमा है, शनि और चंद्रमा शत्रु भी है। ऐसी स्थिति में छाती के रोग, गले के रोग, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड इन्फेक्शन, या ये बोल सकते हैं जो कंजक्शन महसूस होता है, दम घुटने लगता है या घुटन होने लगती है, सीने में बहुत भारीपन लगने लगता है, वो स्थिति से भी आप गुजर सकते हैं। अर्थात वो बेचैनी, वो रेस्टलेस आपको परेशान कर सकती है। तो जो रोग मैंने बोले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि है, 4th नंबर की राशि है, उस राशि को छाती ही बोला जाता है। जहाँ पर कर्क राशि की बात आएगी वहाँ पर चेस्ट इन्फेक्शन, लंग्स की बात आएगी, हार्ट की बात आएगी, उससे रिलेटेड आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और रोग निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र से अच्छा कुछ भी नहीं है। और आइए अब इसी सेक्टर में एक और कड़ी है, वह है शत्रुओं की। शत्रु चाहे आपके दैहिक हो, मानसिक हो, ज्ञात हो या अज्ञात हो, जिसको आप जानते हैं या जिसको आप नहीं जानते हैं, जो आपकी पीठ के पीछे से वार कर रहे हैं, जो आपके कंपटीशन कर रहे हैं, जो आपसे द्वेष भाव रखते हैं, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, उन सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूं। और ये सभी स्थितियां राशि से 6th हाउस से देखी जाती है। चाहे रोग हो, वो भी आपके शरीर के शत्रु हैं, और जो शत्रु हैं वो आपके जीवन के शत्रु हैं। तो शत्रुता दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, व्यक्ति को परेशान जरूर करती है। ऐसी स्थिति में शत्रुओं से पार पाने के लिए भी आपको चंद्रमा का मंत्र जाप या महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना सुरक्षित रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। शनि की दृष्टि यहाँ पर 6th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में शत्रुओं से आपको बहुत कम फाइट करनी पड़ेगी, या ये बोल सकते हैं कि शत्रु उत्पन्न होंगे लेकिन अपनी खुद की कारणों से, अपनी खुद की स्थितियों से ही वो गौण हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, या आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने उपाय आपको बतला दिया है। तो कोई भी जो भी शत्रु हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर हो या आपके साथ में एग्जाम देने वाले हों, आपके फ्रेंड सर्किल में हो, उनसे आपको कम से कम उनसे जल्द से आपको सावधान रहना है। जब भी आप तैरने जाएं, जब भी आप समुद्र में जाएं, जब भी आप ऐसी एक्टिविटी में जाएं, बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। और स्पेशली जब आप अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जाएं, जब भी फ्रेंड सर्कल साथ में, तो ये सावधान होकर के जाएं कि यहाँ पर स्थितियाँ आपके पक्ष में कम है। इतना सा ध्यान रखेंगे तो ये माह आराम से गुजरेगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपके जीवन का दाम्पत्य सुख, घर गृहस्थी का सुख, गृहस्थ सुख। 7th भाव से इन सब सुखों का विचार किया जाता है। 7th भाव का कारक बृहस्पति होता है। आपकी राशि कुंडली से 7th भाव का अधिपति स्वामी ग्रह सूर्य है, और ये ऐसी शुभ स्थिति है कि 7th भाव पर और 7th भाव के स्वामी ग्रह सूर्य दोनों पर बृहस्पति की दृष्टि है। इससे अच्छी स्थिति आपको और क्या चाहिए। तो इस माह में आपको गृहस्थ सुख बहुत भरपूर मिलेगा। अतः गृहस्थ सुख में कोई समस्या, दाम्पत्य सुख में कोई समस्या नहीं है। आप अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, अनुभव बांट पाएंगे, या ये बोल सकते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो दाम्पत्य सुख में स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और बृहस्पति जब तक वक्री है वो स्थिति और ज़्यादा बेटर रहेगी। 13 सितंबर 2020 तक ये सिचुएशन आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस लाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपहार के रूप में आप बोल सकते हैं।
यदि आप महिला हैं तो आपको कोई न कोई उपहार मिल सकता है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, कोई ऑर्नामेंट्स की इच्छा है वो पूरी हो सकती है। इस समय काल में आपका जीवन साथी आप पर प्यार के साथ साथ में आपको कोई न कोई गिफ्ट देने के बारे में जरूर सोच रहा है, तो आपको अपनी इच्छा जरूर बतलानी है। आइए अब इसी सेक्टर में एक और कड़ी जुड़ी हुई है, वह है प्रेम प्रसंग, रिलेशनशिप या लिव इन के रिश्ते। उसमें क्या स्थिति है इसके बारे में जानते हैं। तो सप्तम भाव से अब दाम्पत्य सुख का भी विचार किया जाता है, प्रेम प्रसंगों के लिए भी यही भाव है, लेकिन इसके साथ में शुक्र का भी विचार किया जाता है। तो शुक्र इस समय स्वराशि का है, भाग्य का अधिपति भी है और साथ ही साथ अब स्वराशि का है, 4th हाउस का मालिक है। 4th हाउस का अर्थ ही होता है सुख, तो यहाँ पे शुक्र का इन्वॉल्वमेंट भी आपके लिए पॉजिटिव है। फिर बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस है फ्रेंडशिप के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए भी। तो 5th हाउस का स्वामी ग्रह बुध है, जो इस समय स्वग्रही है और वक्री है, उसका फायदा आपको और ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में 1 अगस्त 2020 तक बुध यहीं रहेंगे, शुक्र 31 जुलाई तक यहीं रहेंगे और बृहस्पति की जो दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और 5th हाउस पर बुध पर भी पड़ रही है, वो भी 13 सितंबर 2020 तक कंटिन्यू रहेगी, जो कि बेटरमेंट रहेगी। यहाँ पर दृष्टि तो 20 नवंबर तक रहेगी, लेकिन 13 सितंबर तक वक्री होने से और ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए प्रेम प्रसंगों की स्थिति, रिलेशनशिप की स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। और कुंभ राशि के लोग प्रेम और प्यार में, रोमांस में एक प्रकार से कल्पनाशील होते हैं, रोमांटिक होते हैं। वो प्यार देना भी चाहते हैं और उतना ही प्यार पाना भी चाहते हैं। ये उनकी इच्छा रहती है, क्योंकि वो हमेशा इमेजिनरी प्यार करते हैं, दिखावा नहीं कर सकते। जो कल्पना है वो कल्पनाओं को सच होते देखना चाहते हैं, इसलिए वो प्यार हमेशा डूब करके करते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके भाग्य की परसेंटेज की। 9th हाउस से भाग्य का विचार किया जाता है। भाग्य का अधिपति ग्रह शुक्र है, जो इस समय एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में स्थित है और पंच महापुरुष में से एक योग मालवीय योग का निर्माण कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान है। ऐसी स्थिति में भाग्य का सुख आपको भरपूर मिलेगा। इसके साथ में आपको एक केंद्र का अधिपति मंगल का भी दृष्टि संबंध मिल रहा है यहाँ पर भाग्य स्थान पर, उसका भी फायदा मिलेगा। तो एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण के अधिपति दोनों पर ही मंगल की दृष्टि होने से यहाँ पर भाग्य का स्ट्रेंथ, भाग्य का प्रतिफल आपको 75% के आसपास जरूर मिलने वाला है। भाग्य का सहयोग आपको जबरदस्त रूप से मिलेगा। जो भी आप एफर्ट करना चाहते हैं, जो भी आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी आप अप्रोच करना चाहते हैं, उसके लिए भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, इसलिए आप जरूर प्रयास करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं एक अगले सेक्टर की, वो है आपका कैरियर। राशि से 10th हाउस से आपका कार्य व्यवसाय, आपका रोजगार, आपका काम धंधा, चाहे आप छोटा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, चाहे आप छोटे से नौकरी कर रहे हैं या बहुत बड़े पोस्ट पर आप अधिकारी हैं, आप एक छोटा सा खोमचा या रेहड़ी चलाते हैं या छोटी सी दुकान ही करते हैं, या आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, राशि से 10th हाउस ही आपके काम धंधे के लिए जिम्मेदार है। तो राशि से 10th हाउस का अधिपति मंगल इस समय धन से संबंध जोड़ रहा है, धन और संपत्ति भाव में स्थित है। 16 अगस्त 2020 को मंगल राशि से 3rd हाउस में आ जाएंगे, तब और ज़्यादा स्थिति बेटर बनेगी, क्योंकि वो राशि से 3rd हाउस में मंगल को और ज़्यादा शुभ बोला जाता है। लेकिन यहाँ भी मंगल नेगेटिव नहीं है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी बिल्डिंग मटेरियल से, सीमेंट से, ठेकेदारी से, लेबर कॉन्ट्रैक्ट वाला काम करते हैं, या होटल एंड रेस्टोरेंट का काम है, खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, मसालों का काम करते हैं, ग्रोसरी आइटम का काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय में ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादा डेवलप करेंगे। जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, जो भी लोग बैंकिंग सेक्टर से संबंधित हैं, जो लोग ब्याज बट्टे का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, बेकरी का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम का काम करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग से संबंधित काम करते हैं, टूल्स एंड ट्रेवलिंग से संबंधित काम करते हैं, उन सभी लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा गेन का मौका, या ये बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। साथ में फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज है, चाहे वो चैनल चलाते हैं, चाहे वो एंकर्स हैं, चाहे वो पब्लिशर्स हैं, चाहे वो अखबार और न्यूज़पेपर चलाते हैं, रेडीमेड गारमेंट से संबंधित, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित, गोल्ड से संबंधित काम करने वाले भी इस समय काल में अच्छा इंप्रूवमेंट करेंगे। अर्थात लॉकडाउन के बाद में स्थितियां तेजी से इन सारे फील्ड में सामान्य होने वाली है। यदि आप इसमें से किसी एक फील्ड में हैं तो आपको कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि समय आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है।
फाइनेंशियली गेन की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। जो आपका कैरियर फील्ड है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। एजुकेशन फील्ड आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कर रहा है। दाम्पत्य सुख में आप बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। पारिवारिक सुख आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। धन और संपत्ति आपको बहुत अच्छी मिल रही है। सारी स्थितियां अच्छी है। संघर्ष से मत घबराइए। शनि की 7.5 संघर्ष देती है, तो संघर्ष में ही व्यक्ति निखरता है, संघर्ष से ही व्यक्ति पॉलिश्ड होता है, संघर्ष से ही व्यक्ति मैच्योर्ड होता है। तो आप अपनी जिंदगी में इस संघर्ष को आमंत्रित कीजिए, वेलकम कीजिए, क्योंकि इसी से आपकी प्रतिभा और निखरेगी, आपका हुनर, आपकी काबिलियत और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगी। यदि आपको सब कुछ विरासत में ही मिला हुआ है तो आपने क्या कमाया है? और यदि संघर्ष में आपने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया, अपने आप को मजबूत बना लिया, उससे अच्छी स्थिति कुछ हो नहीं सकती। आपका कॉन्फिडेंस वो हमेशा अपनी कहानी कहेगा और अपने बच्चों को आप बता सकते हैं ये सब कुछ मैंने बनाया है। इस स्थिति का आपको सामना करना चाहिए। बाकी सारी स्थितियां लगभग आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। टोटल राशिफल का परसेंटेज अगर बताऊं मैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो 9+ बोल सकता हूं 10 में से। यह स्थिति आपके लिए है। अब बात करते हैं, इसी सेक्टर में एक कड़ी जुड़ी हुई है, वह है आपके पिता का सुख। तो राशि से 10th हाउस का अधिपति अपने से त्रिकोण भाव में है, अर्थात अपने से 5वें भाव में, आप देख लीजिए 2nd हाउस में। साथ ही साथ सूर्य इस समय बुध के साथ में कंफर्टेबल कंडीशन में 16 जुलाई 2020 को सूर्य राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे। तब स्थितियां और ज़्यादा मजबूत होंगी और ज़्यादा कंफर्टेबल होगी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट में आएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको पिता का सुख बहुत ज़्यादा भरपूर मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। या ये बोल सकता हूं कि आपके पिताजी यदि गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पर है, तो उनकी पोस्ट में और इंप्रूवमेंट होने वाली है, उनको प्रमोशन मिलने वाली है। यहाँ पर आपके पिताजी आपको बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट, बहुत अच्छे ढंग से मार्गदर्शन दे पाएंगे और अपने सर्कल का पूरा आपको फायदा दे पाएंगे। आपके लिए एक प्रकार से माइलस्टोन वाली स्थिति हो जाएगी, या आपके लिए पिलर वाली स्थिति हो जाएगी कि आपकी पीठ के पीछे हाथ रख दिया, आप पीछे नहीं जा पाओगे, आगे ही आपको रहना है। वो स्थिति इस समय काल में आपके पिताजी की है। आइए अब बात करते हैं एक विशेष सेगमेंट की, जो नया सेक्टर हमने आरंभ किया है इसी माह से, इसी राशिफल से, कि जो घर की महिलाएं हैं, हाउसवाइफ्स है, जिनकी वजह से आपका घर चलता है, जिनकी वजह से आपके घर का मैनेजमेंट चलता है, और आप आसानी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अपना घर उनके भरोसे छोड़ करके अपने व्यापार पर, अपनी नौकरी पर, अपने काम पर आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छे ढंग से घर और परिवार को, पेरेंट्स को संभाल पाएंगी। तो हमने उन्हीं के बारे में विश्लेषण करने का एक प्रकार से आइडिया लिया है, आप ही लोगों के सुझाव से। इस माह में जुलाई 2020 में हाउसवाइफ के हाथ से एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के योग है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है। और इस समय काल में महामंदी की स्थिति है, लोगों के पास में पैसा कम है, लॉकडाउन की वजह से लोगों की आमदनी नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा देखभाल करके पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, आपको ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियां हो सकती है, उस ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी संतान सुख में स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में, परिवार का सुख में, या धन और संपत्ति के क्षेत्र में, और आप खुद यदि कोई न कोई प्रोफेशन में है, कोई न कोई जॉब कर रही है, तो ये स्थिति आपके लिए और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और ज़्यादा प्रबल सुख कारक हो जाती है, या प्रबल योग कारक बन जाती है, जब आपको भाग्य का साथ भी बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, सुख में वृद्धि भी होगी, बुद्धि बल से भी आप इनकम कर पाएंगी, या अपने प्रोफेशन में आप और इम्प्रूव कर सकती हैं। जहाँ तक हाउसवाइफ की स्थिति है, उनके लिए स्थिति सर्वगुण संपन्न वाली स्थिति है। सिर्फ और सिर्फ पैसा ज़्यादा खर्च होगा, पैसा होगा तो खर्च होगा। तो आपके पास में पैसा है, यदि आपको लगता है कि इस और पैसा खर्च करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर करना ही चाहिए। संतान के लिए पैसा खर्च करने विचार नहीं किया जाता, पेरेंट्स पर पैसा खर्च करने विचार नहीं किया जाता, जीवन साथी की हेल्थ पर पैसा खर्च करना है उस पर विचार नहीं किया जाता, और दैनिक जो स्थितियां हैं, जो घर परिवार चलाना है, ग्रॉसरीज आइटम है, या जो भी आज की ज़रूरत है, उसके लिए पैसा खर्च करना ही पड़ता है। और उसमें मैनेजमेंट हाउसवाइफ को सबसे अच्छा आता है। जो आप उनको घर खर्च के लिए पैसे देते हैं, उसमें से भी वो बचा लेती है, इतनी मास्टरी उनकी होती है। इस माह में जुलाई 2020 में आपको जो चिंता हो सकती है, वो अपने पीयर पक्ष से पेरेंट्स की चिंता हो सकती है। हो सकता है माताजी पिताजी में से किसी की तबीयत ठीक नहीं हो, या पीयर पक्ष में और कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या किसी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आपका चिंतित होना स्वाभाविक हो सकता है। वरना जुलाई माह में सिर्फ एक्सपेंसेस के साथ में और ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित आपको थोड़ा ध्यान रखना
ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति आपको परेशान कर सकती है। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की, और वह विशेष उपाय है लक्ष्मी योग। हर व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्मीवान बनना चाहता है, लक्ष्मी की कृपा चाहता है, और इसीलिए व्यक्ति हमेशा लक्ष्मी के मंत्र जाप करता है, या लक्ष्मी से संबंधित जो भी उसे उपाय मिल जाएं, छोटे मोटे उपाय टोटके मिल जाएं, वो हमेशा करने का प्रयास करता है। जो भी व्यक्ति जॉब करता है, जो भी व्यक्ति बिजनेस करता है, सभी को ये कामना रहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपदा मिले, मुझे बहुत ज़्यादा रुपया पैसा मिले, ताकि मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाऊँ। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। आपकी राशि कुंडली से या आपकी जन्म कुंडली से सेकंड हाउस है, उसका रत्न आपने धारण करना है। फिफ्थ हाउस, सेकंड हाउस धन और संपत्ति का रहता है। जब आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा तभी आप धन और संपत्ति बना पाएंगे, और जिसके पास में प्रॉपर्टी अच्छी है, जिसके पास कैपिटल अच्छी है, उसी को धनवान बोला जाता है, उसी को लक्ष्मीवान बोला जाता है। फिर बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस से अकस्मात धन प्राप्ति का, अनएक्सपेक्टेड जो गेन होते हैं वो राशि से फिफ्थ हाउस बलवान होता है, उससे होते हैं। तो उस भाव का रत्न आपने धारण करना है। तो आपकी राशि कुंडली से सेकंड हाउस का जो रत्न है वो है पुखराज, और आपकी राशि से फिफ्थ हाउस का रत्न है वो है पन्ना। अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य जब बलवान होगा तो व्यक्ति साधन संपन्न होता है, तो व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। तो इस भाव का अधिपति है शुक्र, तो शुक्र के लिए आप हीरा धारण कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आपके कर्म की। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक भाग्य का फल भी नहीं मिलेगा, और जब कर्म करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, या कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे लॉटरी का टिकट लेंगे या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड गेन के लिए भी एफर्ट करेंगे, तो आपको कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म का अधिपति है मंगल, इसलिए मूंगा धारण करना चाहिए। एक और स्थिति आती है, वो आती है गेन, लाभ, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, वो है 11th हाउस। तो आपकी राशि से 11th हाउस का अधिपति भी बृहस्पति है, सेकंड हाउस का अधिपति भी बृहस्पति है, इसलिए एक ही रत्न हुआ पुखराज। ऐसी स्थिति में आप पुखराज, पन्ना, हीरा और मूंगा, ये 4 रत्न एक साथ में धारण करके लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट का निर्माण कर सकते हैं। इसको धारण करने से जो जो आपकी राशि से, जो जो आपकी जन्म कुंडली से धन भाव है, लक्ष्मी योग के भाव हैं, वो बलवान होंगे और आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर इन रत्नों के बारे में, ये मैंने सिर्फ आपकी राशि कुंडली से बताया, आपको अपने लग्नों से जानना है तो आप मेरे जोधपुर ऑफिस में फ़ोन करिएगा। जो भी फ़ोन उठाएंगे वो मेरी टीम के मेंबर आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस लक्ष्मी योग के रत्न बतलाने में। इस समय काल में हम अपनी सर्विसेज, एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से ही कर पा रहे हैं। जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं, सारी फ्लाइट्स और ट्रेन्स स्टार्ट नहीं होती है, तब तक मेरे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के ऑफिस बंद हैं। जो ही स्थितियां सामान्य होती है, दूसरे शहरों में भी जहां जहां हम कंटिन्यू विजिट करते हैं, वहां वापस हम रेगुलर विजिट्स करेंगे तो आपको मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन इस समय आपके लिए स्थिति ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आप घर बैठे टेलीफोन पर बात कर सकते हैं, घर बैठे मोबाइल पर, घर बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, और उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएगा। आप और मैं ही आपकी कुंडली पर बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जो भी उपाय होगा वो भी बतलाऊंगा, और आपको अपने जीवन में, आपको अपने भविष्य में झांकने का मौका मिलेगा कि कौन सा समय आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है, आगे आने वाले 10 साल कैसे हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या क्या अच्छा होने वाला है। तो आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप उस टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है, काम सब आपने करना है। जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं ये भी बतलाएंगे, और क्या करना चाहिए ये भी बतलाएंगे। तो इसके लिए सिर्फ आपको टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा, और टाइम स्लॉट बुक करने के लिए भी जोधपुर के लैंडलाइन नंबर वही काम आएंगे। आप उन पर संपर्क करिए, वो टाइम स्लॉट बुक करेंगे, और या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको आएगा। क्या प्रोसीजर है? हाँ, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तभी टाइम स्लॉट बुक होगा। और टाइम स्लॉट बुक होने के बाद में 72 आवर्स के अंदर अंदर हम बात कर पाएंगे। जो भी टाइम स्लॉट होगा आप भी अपनी कन्वीनियंट टाइम बतलाएंगे, और हम उससे पहले आपको फ़ोन करके कन्फर्म करेंगे। तो इस प्रोसीजर से हम और आप आपकी कुंडली पर बात कर पाएंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही। एक और सूचना दे दूं कि पिछले लगभग 22 साल से 21 साल से मैं जो मासिक पत्रिका निकाल रहा हूं विश्व तंत्र ज्योतिष, उसको अब मैंने ऑनलाइन कर दिया है, डिजिटल कर दिया है। तो जुलाई अंक आपको देखने का मौका मिलेगा मेरी वेबसाइट पर, अर्थात kamalshrimali.com पर आप चले जाइए, वहाँ पर मैगजीन आपको मिल जाएगी। जुलाई की मैगजीन हमने
वहाँ पे पब्लिश कर दिए, वेबसाइट पे अपलोड कर दिए, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। ये एपिसोड कैसा लगा ये भी बताइएगा, और क्या सुझाव है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके सुझावों से ही हमने राशिफल तैयार किया है, और इसमें और अच्छा बनाने के लिए भी आपके सुझाव उतने ही कारगर रहेंगे, काम आएंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।